नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू पीएमसी जयपुर। आज हम थर्ड क्लास ऑफ सन योगा स्टार्ट कर रहे हैं। आज हम रसातल लोक के बारे में और वहां की वासियों के बारे में समझेंगे। रसातल लोक को अफ्रीका माने जाते हैं और अफ्रीका की कंप्लीट एरिया को ज्यादातर ये रसातल लोक बताते हैं। वहाँ ज्यादातर जो लोग रहते हैं वो चोरी करना, विस्फोटन करना और जो भी अ, ग्रंथ होती हैं, मत ग्रंथ होती हैं, उन लोगों को फॉलो नहीं करना और उनके नुकसान पहुंचाना, इस टाइप की बताते रहते हैं। पास्ट लाइफ में मीन्स कई सालों के पहले वहां के लोगों ने जो इस धरती पे डिवाइन डिवाइन के रिलेटेड एंड डिविनिटी के रिलेटेड जो भी ग्रंथें लिखी हुई हैं और कई हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स हैं कि उन लोगों की उन चीजों की विनाश किया है। सो अभी हमने कभी रसातल लोक में पैदा हुआ और वहां की डेमो से हम कनेक्टेड हैं, तो वो जाने अनजाने में हम किसी और मजहब की इंसल्ट करते हैं या हम इन लोगों की, किसी और मजहब लोगों की कुछ नेगेटिव बातें फैलाते हैं, तो वो भी हमारे लिए कर्म दोष है। और जाने अनजाने में जो चीज कई चीजें हम समझते नहीं है, जो वो डिवाइन के रिलेटेड है और हायर बीइंग्स के रिलेटेड है, उन चीजों को हम खुद नुकसान पहुंचाते हैं या खराब कर देते हैं। जैसे कुछ कंस्ट्रक्शन है, हमारा घर हम कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, ये बीच में आया, बहुत पुरानी चीजें हैं। हमको आइडिया नहीं है वहां कौन कौन विदाउट ह्यूमन बॉडी कई सोल्स, कई चीजें रहते हैं, हमको आइडिया नहीं है, हम इसको खराब कर देते हैं और उस कंस्ट्रक्शन को हम तोड़ देते हैं। कई पेड़ पौधों को हम काट लेते हैं, उसके ऊपर कई चीजें रहते हैं और ऐसा कई बातें हैं। और पास्ट लाइफ में हमको मालूम नहीं है कि हम किस पे पैदा हुआ और दूसरों को हम दुश्मन जैसी भावों से देख के और दूसरी कैटेगरी के लोगों से हम अपने आप ही एक व्यतिरेकता और एक दुश्मन तरीका की भाव हमारे अंदर खुद हम फील करके, मीन्स जिस सोसाइटी में हम रहते हैं उस सोसाइटी में जो भी लोग हैं वही अच्छे हैं। फिर जो दूसरी मजहब की है हम सोचते हैं कि वो लोग अच्छे नहीं है, फिर उस पे जो पैदा हुआ वो लोग सोचते हैं कि हम अच्छा नहीं है। फिर सब अच्छे ही है, मगर हमारे अंदर जो दिलों में बेशक जो पैदा करने वाले जो लोअर डायमेंशन के लोग जो हमारे से कनेक्ट होके इंसानों से ये जो काम करवा रहे हैं वो अच्छा नहीं है, इंसान नहीं। ये हम बिकॉज ये लोग जो भी अपना नेगेटिव काम करने के लिए इनको एक ह्यूमन बॉडी चाहिए और फिजिकल बॉडी चाहिए और फिजिकली वो काम करनी चाहिए। इसकी वजह वो लोग हमारा फिजिकल बॉडी को आसरा लेके कई चीजें ह्यूमन बीइंग से करवाते रहते हैं। जैसे कोई अच्छा काम, बढ़िया काम भगवान की तरफ से एंजल जैसे हम आके किसी और को मदद कर देते हैं, वैसा ही लोअर डायमेंशन वाले के लोग फिर ह्यूमन बॉडी को आसरा लेके जो भी लोअर सोच में रहते हैं, किसी का सेल्स लोअर वाले से कनेक्टेड है, फिर वो वैसे ही सेम फिर हमारे से गलत काम करवा लेते हैं। हम इतनी नॉलेज होने के बाद भी, इतनी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करने के बाद भी कभी कभी हमारे से मिस्टेक हो जाती है और हम खुद ही अफसोस में आ जाते हैं कि मैंने ये झूठ कैसे बोल दिया, मैंने ये काम कैसे कर दिया, मैंने इसको कैसे मना कर दिया, मैं कैसे गुस्सा कर लिया। फिर जैसे ही हमारे सेल की रिकॉर्ड है या कुछ भी सेल्स, 30 ट्रिलियन सेल्स के अंदर 100 सेल्स भी किसी लोअर वाले से कनेक्टेड है, फिर वो टाइम बीइंग की हिसाब से या हमारे सामने कोई भी ऐसा सिचुएशन आने से तुरंत वो सेल एक्टिव होके
हम वो ही कर्म में फँस जाते हैं। ये अनजान में ही इंसान कर्म में फँस जाते हैं। फिर उसके अगेन ऐड ऑन होती रहती है। फिर हम जब कॉन्शियस में रहते हैं, फिर हमारे से गलती होना था, मगर फिर भी कहीं न कहीं हम हायर वाले से इन्फॉर्मेशन मिलके हम बच जाते हैं और हमको कहीं न कहीं से मदद मिल जाती है। हमारे से मिस्टेक नहीं होती हैं और जस्ट 1 सेकंड में हम बहुत सारे प्रॉब्लम में से जस्ट बच जाते हैं, है ना? ऐसा ही लोअर वाले से कनेक्टेड है, हम जस्ट 1 मिनट के गैप में फँस जाते हैं और नुकसान हो जाती हैं और हायर वाले से हम कनेक्टेड हैं, फिर हमारे से नुकसान पहुँचा ना था, बिल्कुल सिचुएशन आने के बाद भी हम बच जाते हैं और कोई ना कोई आके हमको मदद कर लेते हैं। सो वी आर ऑलवेज़ प्रोटेक्टेड बाय द हायर बीइंग्स जब हम कनेक्टेड हैं। हम ऑलवेज़ लोअर वाले से परेशान हैं जब हम कनेक्टेड हैं। सो हम जो लोअर वाले से कनेक्टेड हैं, वो कनेक्शन कट करके, वो सारे कॉर्ड्स कट करके और ये कनेक्शन क्यों हुआ है कि हमने कभी न कभी जहाँ जब वहाँ पैदा हुआ है, उन लोगों की एनर्जीज़ को हम इनवाइट किया या वैसा रहे तो कैसा रहता है, वो मज़ा कैसी रहती है। कभी-कभी हमारा भी दिल चाहता है ना कि बैड तरीक़े से रहने से क्या मज़ा आती है, मीन्स यार सब लोग नॉन-वेज खा रहे हैं, जो दारू पी रहे हैं वो अच्छा रह रहे हैं, जो चोरी कर रहा है वो हमारे से बढ़िया जी रहे हैं, हम मेहनत करके भी बढ़िया नहीं जी रहे हैं। हम ऐसा लोअर वाले के लोगों को देख के हम खुद ऐसे सिचुएशंस इनवाइट करते हैं और आह्वान करते हैं और हमारे साथ भी ऐसा होता तो कितना बढ़िया होता है। ये खुद हम इमेजिन करते हैं और मैनिफेस्ट करते हैं। इसकी वजह ही जब सिचुएशन आते हैं, ये लोग हमारे को अटैक होके फिर हमसे जो भी लोअर डायमेंशन की काम्स हैं और जो अनवांटेड है और अनपार्लियामेंट्री है, ये सारे काम हमारे से करवाते रहते हैं। इसलिए हम कंप्लीट कॉन्शियस से हायर एनर्जी सूर्य की शक्ति लेके ये सारे अंधकारों से हम बाहर निकल के ईच एंड एवरी सेल अज्ञान से जो भी लोअर वाले से कनेक्टेड हैं, उनसे हम कनेक्शन कट कर रहे हैं। रसातल लोग ज़्यादातर एक ऐसे केव्स में रहने के लिए और स्वरंग में रहना और गुहा में रहना, ये ज़्यादा पसंद करते हैं ये लोग। फिर कोई इंसान जैसे चोरी करता है, वो घर पे नहीं रहता है। वो कहीं न कहीं अपने आप ही जो भी गलत काम करते हैं, जो भी डॉन्स हैं या कोई अंडरवर्ल्ड की काम करते हैं और जो ऐसा काम करते हैं, दुनिया को अपनी शक्ल नहीं दिखा सकते हैं, वो सारे क्या करते हैं केव्स के अंदर, सुरंग के अंदर, कि टनल के अंदर, फिर वहाँ ये लोग घर बना के रहते हैं। ऊपर धरती के ऊपर रहना पसंद ही नहीं करता और रहते तो इन लोगों को डर से रहते हैं कि क्या पता कोई आके हमको पकड़ ना ले, कोई आके हमको नुकसान ना पहुँचाए, कोई हमको पहचान ना ले। इसलिए ये लोग क्या करते हैं, एक टनल डिग करके अंदर ही रहता है। हम नॉर्मली एक टनल में 10 मिनट रहना है तो हमारे से रह ही नहीं जाता है। दम घुट जाते हैं और डर लगता है और हम तबीयत खराब हो जाती है। हमारे से रह ही नहीं जाता। मगर ये लोग जो भी ये गलत काम करते हैं, इनके दिल में जो डर पैदा होती है, ये धरती के ऊपर रह ही नहीं जाते हैं। ये डिग करके टनल के अंदर ही रहता है। अंदर सुरंग के अंदर ही रहना पसंद करते हैं। इनको वही कम्फर्ट लगती है और सेफ्टी लगती है। ओके? सो और इन लोगों को ऐसे लोगों को पकड़ने के लिए जो भी योद्धा हैं, वो लोग भी फिर ऐसा ही टनल में दिख करके इन लोगों को ढूँढने के लिए भी जाते हैं। सो दोनों टनल है, मगर दोनों में फ़र्क है। इन लोगों के दिल में धैर्य है, इन लोगों को पकड़ने के लिए उस रास्ते में जा रहे हैं, मगर वहाँ रह नहीं रहे। जैसे ये आर्मी ऑफिसर्स हैं, कोई बॉर्डर्स पे रह रहे हैं, वो भी टनल के अंदर रह रहे हैं। जैसी मूषकों को कैसी ऐसी अ, र रसातल लोगों की असर है किसी के ऊपर, फिर उन लोगों को पकड़ने के लिए जो टनल में रह रहे हैं, फिर उन लोगों को पकड़ने के लिए ये लोग टनल डिग करके जाते रहते हैं। सो अ, अभी किसी को कुंडली में कुछ ग्रह के प्रभाव है। जो अच्छा प्रभाव है, वो पुलिस बनता है, वो उसी चोर के पीछे भागता है
और जेलर बन गई तो जेल में ही बाहर रहता है। किसी की वही सेम मंगल ग्रह की, कुछ ग्रह की नेगेटिव प्रभाव है, वो जेल में अंदर रहता है। वैसा ही कुछ ग्रह की कभी आ, ये युक्त आती है तो वो डॉक्टर बनता है और वही ब्लेड पकड़ के सर्जरी करता है, वो भी खून देखता है और टाँके लगाता है, सब काम करता है। जब हमारा कुंडली में जब ये योग बनती हैं और बीमार पड़ जाता है इंसान और चौकी से छुरी से कट करने की टाइम आ जाती है, वो बेड पे पेशेंट रहता है और पेशेंट की डॉक्टर की दोनों के ऊपर कुछ ग्रह का ही प्रभाव होती है, मगर इनके ऊपर कर्म दोष के प्रभाव की वजह ये पेशेंट बन गया है और ये ऑपरेशन करवा रहे हैं। ये अच्छा प्रभाव की वजह कुछ का ये उस इंसान को सही कर रहे हैं और ये भी उसी हॉस्पिटल में उसी टेबल के पास ही खड़े हैं। तो पेशेंट के बीच में, डॉक्टर के बीच में जो पॉजिटिव एंड नेगेटिविटी की रिलेटेड है और दोनों के ऊपर कुछ का ही प्रभाव है। एक जेल के अंदर के व्यक्ति के और जेल के बाहर के व्यक्ति के ऊपर वही कुछ का प्रभाव है, मगर ये गलत क्या पनिशमेंट ले रहे हैं और ये सही का इनको सैलरी मिल रही है और इनको ओहदा मिल रही है, इनको रिस्पेक्ट मिल रही है जो पुलिस है। तो इनके बीच में वही डिफरेंस है। ओके, सो ये लोअर डायमेंशन के लोगों को पकड़ने के लिए जो भी हायर डायमेंशन वाले हैं वो भी वही है और ये लोग भी इधर ही हैं। दोनों को नेगेटिविटी को क्लियर करने के लिए हमारे अंदर मीन्स गलती कौन कर रहे हैं? ह्यूमन बीइंग ही तो गलती कर रहे हैं। एक-एक इंसान कई अच्छा-अच्छा काम कर रहे हैं, एक-एक इंसान कोई बुरा-बुरा काम कर रहे हैं। जो भी बुरा काम कर रहे हैं, वो लोअर डायमेंशन वाले से कनेक्टेड हैं और पास्ट की एक्सपीरियंसेस और रिकॉर्ड्स की वजह और उन लोगों से कनेक्ट होने की वजह, फिर वही एक्सपीरियंस को साथ लेके अभी भी वैसा ही फीलिंग आती है और वैसा ही काम करते हैं। ये रसातल लोग ज़्यादातर ऐसे विस्फोटन की सामान बनाना, बॉम्ब्स वगैरह तैयारी करना और जो भी इंसानों को नुकसान करने की कई चीज़ें इन्वेंट करना और उनकी टेक्नोलॉजीज़ को डाउनलोड करना और ये अंधकार में ज़्यादा तेज़ी से काम करते हैं और ये लोग ब्लैक कलर की स्किन टोन में रह के और बहुत देह दारुड्य मीन्स वेरी स्ट्रांग पीपल विद अ ब्लैक स्किन ऐसे रहते हैं और ये किसी से भी नहीं डर के मीन्स किसी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस नहीं करके कोई भी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस कर रहे हैं उन लोगों को स्टॉप करने के लिए जो बड़े-बड़े स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करने की जो प्लेसेस होते हैं जैसे मंदिर, मस्जिद, टूम्स ऐसे बड़े-बड़े चर्चेस ऐसी जगह पे ये लोग एक विस्फोटन करके फिर वहाँ की लोगों को अ, ये लोग भगाने की कोशिश ज़्यादा करते रहते हैं। इन लोगों को देवताओं से ज़्यादा दुश्मनी है और देवता आराधन करने वाले से ज़्यादा दुश्मनी रहती है। सो ये बिल्कुल अ, डिवाइन या एंजल्स इन चीज़ों को पसंद नहीं करते हैं। सो कभी भी हमने इस जगह पे पैदा हुआ है, ऐसा कोई काम किया है, उनकी रिकॉर्डेड कोई सेल के अंदर रिकॉर्ड है, तो क्लीनिंग प्रोसेस स्टार्ट करेंगे फ्रेंड्स। सो बी रिलैक्स्ड, क्लोज योर आईज, क्रॉस योर फिंगर्स एंड क्रॉस योर लेग्स। मैं विश्व शक्ति ले रही हूँ। मैं विश्व शक्ति ले रही हूँ। मैं विश्व शक्ति ले रही हूँ। मेरी पूर्णात्मा से मैं अनुसंधान होके मैं विश्व शक्ति ले रही हूँ। मेरी पूर्णात्मा, विश्वात्मा और ब्रह्मात्मा
कंप्लीट नेगेटिव कॉर्ड्स कट करने के लिए मेरी सहायता कर रही है। जाने अनजाने में माय सोल या मेरा एंसेस्टर्स किसी ने भी रसातल लोक से कनेक्टेड है और रसातल लोक वासियों से नेगेटिव थॉट्स एंड थॉट फॉर्म्स रिसीविंग कर रहे हैं। ईच एंड एवरी सेल को मैं क्लीनिंग प्रोसेस कर रही हूँ। मैं मूल चैतन्य शक्ति से अनुसंधान हो गई हूँ। नवग्रहों की शक्ति, सूर्य की शक्ति मेरी ब्रह्मारंध्र से हर एक कण के अंदर प्रसार हो रही है। आप द ब्राइटेस्ट सन एनर्जी एंड विश्व शक्ति आपकी ब्रह्मानंद से एनर्जीज ट्रांसफॉर्म होते हुए आप इमेजिन कर सकते हो। ब्राइटेस्ट गोल्डन एनर्जीज मेरी बॉडी पे, पूरी शरीर में हर एक कण टिश्यू ब्रीथिंग के थ्रू सूरज की शक्ति ले रही है और मूल चैतन्य शक्ति ले रही है। मेरा 7th क्रॉस में ईच एंड एवरी चक्रा, मेजर चक्रास में और माइनर चक्रास पे कहीं भी रसातल लोकवासियों की इंफॉर्मेशंस, अनवांटेड इंफॉर्मेशंस, नेगेटिव इंफॉर्मेशंस मैं रिसीव कर रही हूँ। उस चक्रास के रिलेटेड जो भी ऑर्गन्स हैं, ऑर्गन्स के रिलेटेड जो भी सेल्स हैं, उस सेल्स के रिलेटेड जो भी एटम्स हैं, न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स,
हर छोटे छोटे स्क्वैट्स तक भी मैं क्लीनिंग प्रोसेस कर रही हूँ। हर एक छोटे से छोटे सेल के अंदर भी जो रसातल लोकवासियों की इंफॉर्मेशन छुपा है या नेगेटिव चिप्स लगी है, सब चीज सूर्य की शक्ति से क्लियर हो रही है। कंप्लीट डीप क्लीनिंग प्रोसेस स्टार्ट हो गए हैं। सेल मेम्ब्रेन, सेल न्यूक्लियस, कंप्लीट डीएनए स्ट्रक्चर एंड क्रोमोसोम्स तक भी सूर्य की शक्ति जा रही है और रसातल लोकवासियों से जो भी नेगेटिव चिप्स लगी हैं वो क्लीनिंग प्रोसेस हो रही है। कंप्लीट डीप क्लीनिंग स्टार्ट किया है। हर एक मॉलिक्यूल के अंदर, सेल के अंदर 2 GB मेमोरी रहती है। सारे मेमोरी जो अनवांटेड है, आपको नेगेटिव थॉट्स दे रही है, अभी हमारा सोसाइटी में, हमारा फैमिली में
किसी को भी आपकी वजह नुकसान पहुंच रही है, प्रकृति को, जलचर को, जीव राशियों को, किसी को भी आपके साथ नुकसान पहुंचाने की इंफॉर्मेशन आपको रिसीव हो रही है, वो सब इंफॉर्मेशन आप क्लियर कर रहे हो। कि लाइफ में किसी भी बात पे आपको सॉल्यूशंस नहीं मिल रही हैं, ये नेगेटिव सोच और लोअर डायमेंशन की इंफॉर्मेशंस सेल पूरा कंप्लीट ऑक्यूपाइड है, वो ईच एंड एवरी सेल को आप क्लीन कर रहे हो, और आपकी लाइफ में जो इंफॉर्मेशंस आपको चाहिए वो हायर डायमेंशन से आप लेने के लिए आपका सेल को और डीएनए को प्रिपेयर कर रहे हो।
कंप्लीट डीप क्लीनिंग स्टार्ट हो गई है ईच एंड एवरी सेल में। आपकी डायमेंशंस चेंज होना स्टार्ट हो गई। आपकी कुंडली में कहीं भी पिचाच पीड़ा है, चोर की बई है, अंधकार में रहने की टाइम बैड टाइम है, सब आप क्लियर कर रहे हो। आपका डीएनए के अंदर स्क्वैट्स अपना डायमेंशंस चेंज कर रहे हैं। कंप्लीट लाइफ फोर्स एनर्जी के साथ आपकी सेल जुड़ रही है। ईच एंड एवरी चक्रा के अंदर एनर्जीज चेंज हो रही है, स्पिनिंग की तरीका चेंज हो रही है। लोअर टू हायर ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट हो गई है। यू आर रेजिंग योर ह्यूमन कॉन्शियसनेस। आप रसातल लोक में कभी भी कहीं भी पैदा हुआ या वहां निवास के लिए आपने माइग्रेट हुआ, वहां जाने अनजाने में आप या आपके एंसेस्टर्स ने कुछ भी गलती किया है, रसातल लोक वासियों को, वहां के पेड़ पौधों को, जीवराशियों को, प्रकृति, वहां के जलराशियों को, एक्वाटिक एनिमल्स को, किसी भी प्रकार की वस्तु, आहार, खाने पीने का सामान, इनकी पेड़ पौधे, सब चीजों को आप माफी मांग लीजिए। बिल्कुल दिल से। आपसे कभी भी कोई भी गलती हुआ, रसातल लोक वासियों को, उनके परिवारों को, किसी भी वस्तु, पेड़ पौधे, प्रकृति, जो भी वहां स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करने वाले किसी भी बीइंग्स को आपने डिस्टर्ब किया हो या परेशान किया हो,
दिल से माफी मांग लीजिए। रसातल लोक विष्णु भगवान की पैर के नीचे जो यूनिवर्स है उसी को रसातल लोक बोलते हैं। असुरास, दानवास और दैत्यास, असुर, दानव और दैत्य वहां रहते हैं। हमारे अंदर जो राक्षस गुण है, राक्षस बुद्धि है, जलसी है, नेगेटिव सोल्स का इफेक्ट है, पिशाच पीड़ा है, वो सब चीज क्लीन करने के लिए सूर्य की शक्ति, विष्णु मूर्ति की आशीर्वाद से क्लीनिंग प्रोसेस हो रही है। ओनली दैव गुण और दैव कण हमारे अंदर एवेकनिंग स्टेट में और एक्टिव स्टेट में और कॉन्शियस स्टेट में रहना चाहिए। जो सेल हमारे अंदर असुरों को, दानव और दैत्यों से कनेक्टेड हैं, सब कॉट कट्स हो रहे हैं। किसी भी प्रकार की केमिकल अभी हमको सूट नहीं हो रही है। केमिकल रिएक्शन की वजह हमारा तबीयत खराब है। जितने भी दवा केमिकल के रूप में हम खा रहे हैं, हमारे खाने की फ्रूट्स के ऊपर, वेजिटेबल्स के ऊपर जो भी केमिकल्स हैं, ये सब इन रसातल लोकवासियों से इंफॉर्मेशन लेके इंसान को नुकसान पहुंचाने वाले टेक्नोलॉजी ये रसातल लोकवासियों से हमको मिला है। तो जो भी इंसान हमारा वृक्ष संपद को खराब करने वाली, हमारा डीएनए को खराब करने वाले जो भी केमिकल्स को नया नया इन्वेंट कर रहे हैं, उन सब लोगों को भी इन रसातल लोकवासियों से कट कट होना चाहिए। हमारा फार्मर्स को और पेस्टिसाइड वालों को, किसी को भी ये रसातल लोकवासियों से इंफॉर्मेशन नहीं मिलना चाहिए। हमारा वृक्ष संपद को हमको बचाना चाहिए। कई जगह गैस लीक होके और फैक्ट्रियों में केमिकल की एक्सप्लॉजन्स होके धरती के अंदर, पानी के अंदर विष पदार्थ मिलके जो ह्यूमन बींग्स की नुकसान हो रही है, वो सारे पदार्थ ये रसातल लोक से कैरी फॉरवर्ड होती हैं। इस धरती को हम सारे संकल्प से एक प्रोटेक्शन लेयर फॉर्म कर रहे हैं। ये रसातल लोकों से ह्यूमन बींग्स, कोई भी, किसी भी कंट्री का हो, कोई केमिकल, नेगेटिव केमिकल इक्वेशंस एंड फॉर्मूला इंसान की टेक्नोलॉजी में नहीं मिलना चाहिए। सारे चिप्स
जो भी हमारे अंदर हैं, रसातल लोगों से कनेक्टेड, धरती पे नुकसान पहुंचाने वाले वो सारे चिप्स सूर्य की शक्ति से डिसॉल्व हो रही हैं। इतनी हीट आ रही है, वो कंप्लीट सारे ब्लैक चिप्स एंड रेड चिप्स डिसॉल्व हो रही है। धरती के अंदर जितने भी केमिकल्स की वजह धरती खराब हुआ है, जमीन के अंदर मिट्टी केमिकलाइजेशन हो गई है। सूर्य की शक्ति से मदर अर्थ को क्लीनिंग प्रोसेस कीजिए। आप कर सकते हो। सूरज से हाईएस्ट शक्ति आके अर्थ के अंदर जहां जहां केमिकल रह के वहां जमीन खराब हो रही है, वो कंप्लीट केमिकल से फ्री हो रही है। केमिकल कंप्लीट डिसॉल्व हो रही है। You are healing and cleaning Mother Earth with the help of sun energy. रसातललोक वासियों की नेगेटिव फोर्स एंड केमिकल्स धरती के ऊपर काम नहीं करना चाहिए। मदर अर्थ की क्लीनिंग प्रोसेस हो रही है। हर एक पेड़ पौधे और वृक्ष संपद के अंदर जो भी केमिकल इफेक्ट है, वो सब हम क्लीन कर रहे हैं।
Thank you, friends. रसातल लोक को द होम ऑफ डेविल्स, शैतानों की घर बोलते हैं। सो रिलीव योरसेल्फ एंड रिलीव द अर्थ ऑल्सो। इस धरती पे कहीं भी रसातल लोकवासियों की असर है। किसी भी इंसान की फायदा पहुंचाने वाले और खाने वाले सामान के ऊपर भी रसातल लोकवासियों की इंफॉर्मेशन या उनकी वाइब्रेशंस हैं। सूर्य की शक्ति से कंप्लीटली एनर्जी पास ऑन कीजिए। जंगल में, पेड़ पौधों में, हर एक इंसान में, किसी में भी जो एटॉमिक बॉम्ब विस्फोटन जो भी करते हैं और इन चीज को जो भी इनवाइट करते हैं और इन्वेंट करते हैं, वो रसातल लोकवासियों से जिसका सेल्स कनेक्टेड होता है, उन्हीं को ये विस्फोटन की करने का और ये नेगेटिव केमिकल्स को यूज करने का टेक्नोलॉजी डाउनलोड होती है। सो आप में, अपनी परिवार वाले में, अपनी मदर अर्थ में कहीं भी रसातल लोकवासियों की इंप्रेशंस को कंप्लीट क्लीन कीजिए। रसातल लोक में हम कहीं भी कोई भी कनेक्शन नहीं रखना है। हमारा घर में या व्यापार स्थल में किसी भी वस्तु में भी रसातल लोक से वाइब्रेशंस कनेक्टेड है। कंप्लीट इमेजिन कीजिए आपके सेल फोन्स, कैश बॉक्स, कार्स, पूरा आपका घर डेविल की टी शर्ट्स, स्केलेटन यूज किया हुआ टी शर्ट्स,
पिक्चर्स छापा हुआ, कैप्स, कई चीजें हम यूज करते रहते हैं। उसके थ्रू भी ये लोग हमारे पास पहुंच जाते हैं। सो क्लीन ईच एंड एवरीथिंग रिलेटेड टू यू। किसी के ऊपर भी वैसा तस्वीरें रखे तो सूरज की शक्ति से आप ये क्लीनिंग प्रोसेस कर रहे हो। इस नेगेटिव फोर्सों से और नेगेटिव सोचों से और ऐसा केमिकलों से हमको विमुक्त मिलते हैं। तो बहुत सारे क्लीनिंग प्रोसेस होती हैं बॉडी में, और जितने भी हम दवा खाते हैं वो सब जो हमको नुकसान पहुंचा रहे हैं, ये सब रसातल लोग से कनेक्टेड हैं। दोज आर लैब मेड नेगेटिव केमिकल्स हमारा बॉडी को खराब करने के लिए और हमारा स्पिरिचुअल प्रैक्टिस आगे नहीं जाने के लिए और हमको अंधकार में रखने के लिए ये दवा के अंदर रसायन यूज करते हैं। इंजेक्शंस, टैबलेट्स, कपड़ों के ऊपर केमिकल्स, बालों के ऊपर केमिकल्स, फेस के ऊपर केमिकल्स, घर पे दीवारों में केमिकल्स, हर जगह जो केमिकल यूज हो रही है उसकी एनर्जी से और इसकी स्मेल से हम रसातल लोगों से अपने आप कनेक्ट हो रहे हैं। ये सूर्य की शक्ति से हमारा दवाई को क्लीन कीजिए। आप जो भी दवा यूज कर रहे हो, यूज करने के पहले सूर्य की शक्ति से आप क्लीनिंग प्रोसेस कीजिए। पूरी घर में क्लीनिंग प्रोसेस कीजिए। आपके सारे ब्यूटी प्रोडक्ट्स में जो भी केमिकल है वो केमिकल की असर को सूरज की शक्ति से क्लीन कीजिए। और सेलेनाइट क्रिस्टल्स को आपके घर में हर जगह प्लेस करके रखिए ताकि ये नेगेटिविटी क्लीन हो जाए। एंड क्रिस्टल वाटर को पीना शुरू कीजिए। सूर्य की शक्ति, energized water and space cleaning helps you to protect yourself from rasatala log. हम मूल चैतन्य शक्ति से कनेक्टेड हैं। हमारा पूर्णात्मा से, विश्वात्मा से, परमात्मा से कनेक्ट होके कंप्लीट अपने आप को फिल करना स्टार्ट कीजिए। जितने भी एनर्जीज अभी हमने यूज किया है क्लीनिंग प्रोसेस के लिए, वो सब वापस हायर बीइंग्स की एनर्जी से अपने आप को फिल कीजिए।
सूरज की शक्ति से अणु-अणु को एनर्जाइज कीजिए। All the negative thoughts and thought forms, vibrations, informations को हमने अभी क्लीन कर लिया है और बहुत सारे कर्मों से, नेगेटिव फोर्सों से विमुक्त पाया है। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू मास्टर्स, and thank you higher beings for giving me this great knowledge. Thank you to each and everyone जो मुझे ये नेगेटिव फोर्सों से क्लीनिंग प्रोसेस करने के लिए मुझे मदद किया है। Thank you, masters. Settle down all the energies, balance yourself, and धीरे धीरे आपके दोनों हाथ आंख के ऊपर रख के feel the energies and open your eyes. Okay, friends. So, जो भी नेगेटिव क्लीनिंग हुआ है उसके बारे में ज्यादा सोचना मत, उसके बारे में ज्यादा आप डिस्कस मत करना। ये मेडिटेशन को अपने फ्रेंड्स में और अपने परिवार वालों में शेयर करके और भी मेडिटेटर्स में शेयर करके सब लोगों को ये मेडिटेशन करवाइए। ईच एंड एवरी वन नीड्स दिस मेडिटेशन। सो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब PMC Jaipur. Thank you.